आइए दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की काफी काम की और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर लें पहले खबर की, तो जनवरी से मार्च तक की पेंशन जो चौथी किस्त है अभी तक नहीं मिल पाई है। वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवावस्था पेंशन भुगतान मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच लोग बता रहे हैं कि होगा, लेकिन हम आपको सही डेट बता रहे हैं। यूपी सरकार ने पेंशन राशि 1000 से बढ़ा के 1500 रुपए प्रति महीने कर दी है, लेकिन यह फायदा आपको 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। यानी कि यह ध्यान यह देना है कि अभी आपको जनवरी से मार्च तक की जो पेंशन मिलेगी वो 3000 मिलेगा। eKYC जरूरी है, आधार बैंक खाते से लिंक हो तभी भुगतान पूरा होगा। देखिए, यूपी पेंशन जो जारी होता है वह कोई एग्जैक्ट 1 तारीख को ही जारी नहीं होता है, बल्कि वह चरणबद्ध तरीके से क्रेडिट किया जाता है। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड तारीख नहीं होती है या भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है। हालांकि मौजूदा अपडेट को देखा जाए, पिछले रुझानों के आधार पर देखा जाए तो 15 मार्च के आसपास संभावित तिथि है जब जनवरी से मार्च तक की पेंशन मिल जाएगी। तो भुगतान की अवधि जो है 15 मार्च के आसपास होगा। मतलब मार्च से लेके अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपके खाते में धीरे धीरे क्रेडिट होगा। अधिकांश सरकारी बैंकों में पेंशन महीने के अंतिम 4 अर्ध दिवस में जमा की जाती है, तो जल्द ही यह पेंशन आपको मिल जाएगा। और आपको पेंशन मिलती है तो कमेंट जरूर करिए। वहीं पर कानपुर से ले वाराणसी तक गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव हो गया है। तुरंत चेक कर लीजिए अपने शहर में क्या है नया दाम, क्योंकि कीमत में फिर से बदलाव देखने को मिला है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत पिसता नजर आ रहा। एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें, अफवाहों पर ध्यान न दीजिएगा। सरकार ने यह भी कहा है, आपको बता दें कि यूपी में कहां कितने रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा। देखिए, 13 और 14 मार्च की अपडेट बता दें तो कीमत यह है कि 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 900 से लेके 950 के बीच में मिल रहा। यानी आपको 1500, 1800 या 2000 चुकाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक में ना खरीदें, इससे सिर्फ ब्लैक में बेचने वालों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो यही काम करते रहेंगे। हाल ही में कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1900 से लेके 1950 के आसपास मिल रहा। 34,000 जो बता रहे वो ब्लैक में खरीद रहे। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। एलपीजी सिलेंडर लखनऊ में 950 का है, प्रयागराज में 965 का, नोएडा में 910 का और कानपुर में 928 का। बाकी जिले आप देख सकते हैं। मतलब इसमें बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन कीमत में असर देखने को मिल रहा। और कई जगहों पर शॉर्टेज है, जिस वजह से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। बुकिंग भी देर में हो रही, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही। लखनऊ से कानपुर अब सिर्फ 35 मिनट में पहुंचेंगे। अप्रैल में 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगे वाहन। जी हां, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण के लोकार्पण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, अप्रैल से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। वह यूपी में मौसम अपडेट देख लीजिए। बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। 2 दिन बारिश और ओले का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 15 और 16 मार्च को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलेंगी, यानी कि बारिश होगा। ओले गिरने के अलर्ट है। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और खतरनाक होने वाला है युद्ध। ईरान जंग के बीच यूएस ने मिडिल ईस्ट में भेजे हैं 2500 मरीन और जंगी जहाज। तैनाती ऐसे समय पर हो रही है जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। उसने प्रभावी रूप से होमज को बंद कर दिया, जिस वजह से अब अमेरिका हमला कर रहा। धारी देवी समेत 4 धाम मंदिरों में मोबाइल फोन बैन होगा। लॉकर और वन वे सिस्टम के साथ दर्शन होंगे। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग गई है। विजुअल आप देख सकते हैं। जरा खबर हटके देखिएगा। सोने से ज्यादा कीमती हो गई है गाय की पथरी। करोड़ों के खजानों में सरकार से हिस्सा मांग रहा शख्स नेपाल दे रहा आधा भरा सिलेंडर। जी हाँ, सोने से ज्यादा कीमती हो गई है गाय की पथरी। बूचड्ढा खाने में कचरा समझकर फेंकी जाने वाली गाय की पथरी को अब दुनिया की सबसे महंगी चीजों में गिना जा रहा है। इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है। आपको बता दें, इसके चलते गाय की पथरी मीट इंडस्ट्री का सबसे कीमती बाय प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कहा जा रहा है। क्यों इतनी इसकी डिमांड है? चीन और हांगकांग में इसकी सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि चीन दवाओं में इसे न्यू हुआंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियों में दवा के लिए किया जाता है। हालांकि यह पथरी सिर्फ कुछ गायों में ही बनती है, इसलिए इसे बेहद दुर्लभ माना गया है। ब्राजील जैसे देशों में इसके लिए बूचड़ खाने में डकैती तक हो रही है और करोड़ों के खजाने में सरकार से हिस्सा मांग रहा है यह शख्स। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक के लंकुड़ी में घर की नींव खुदाई करते समय एक परिवार को जमीन के नीचे छिपा खजाना मिल गया, लेकिन इस खजाने को सरकार को सौंपने के बाद अब परिवार अपने हिस्से की मांग कर रहा। खुदाई के दौरान एक पुराना संदूक मिला जिसमें 22 सोने की ज्वेलरी थी। कुल कीमत का वजन 466 ग्राम था। पुरातत्व विभाग ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह गहने विजयनगर या चालुक्य साम्राज्य के हो सकते हैं। ऐतिहासिक होने की वजह से एक्सपर्ट ने इसकी वैल्यू 8 करोड़ बताई, लेकिन अब परिवार का कहना है कि कानून के मुताबिक खोज करने वालों को कुल कीमत का 20% मिलना चाहिए और हमें नहीं मिला। लेकिन इस बीच नेपाल दे रहा है आधा भरा सिलेंडर। नेपाल में रसोई गैस के लंबी कतारों और बढ़ती कीमत के बीच सरकार ने लोगों को आधा भरा सिलेंडर देने का फैसला किया है। एलपीजी संकट एजेंसियों पर सुबह 4 बजे से लंबी लाइनें लग रही सरकार की अपील है, पीएनजी पर शिफ्ट हो जाइए। होमून में फंसे हैं 20 टैंकर से उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी किल्लत बढ़ गई है। बिहार एमपी में हालत यह है कि लोग सुबह 4 बजे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2000 का कमर्शियल सिलेंडर 4000 का बिक रहा। बुजुर्ग बच्चे सिलेंडर लेकर भाग दौड़ रहे। विजुअल आप देख सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि आप पीएनजी पर शिफ्ट हो जाइए। सरकार की अपील है कि एलपीजी छोड़िए, पीएनजी पर शिफ्ट होइए। जल्दी मिलता है, आसान होता है। पाइप वाली गैस को पीएनजी कहते हैं। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो का ऑर्डर घट गया है। दिन में 30 नहीं बल्कि 5 ऑर्डर मिल रहे। रेस्टोरेंट बंद है। आईटी कंपनियां बोली घर से टिफिन लाए हैं। अच्छा, 10 ग्राम सोना 104 रुपये दाम गिर गया, 1,58,000 रुपये पहुंचा है। 1 किलो चांदी 77,813 सस्ती हो गई, 2,60,000 पहुंची है। ईरान जंग का असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही मांग की वजह से सोना चांदी में 13 मार्च को गिरावट आ गई। आईबीजेई की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 104 रुपये गिर के 1,58,000 रुपये आ गया। इससे पहले 12 मार्च को सोना 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो ने भी टिकट महंगा कर दिया है। घरेलू उड़ानों पर 425 रुपये और इंटरनेशनल पर 2,300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह है जेट फ्यूल महंगा होना। यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा महिला अभ्यर्थियों की चूड़ियां तक उतरवाई गई, बाली भी उतरवाई गई। ड्यूटी पर लगे पुलिस वालों के फोन भी जमा कराए गए। विजुअल आप देख सकते हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा 2 दिन 14 और 15 मार्च को 2 पालियों में हो रही। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 तक चली और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से 5 तक चलेगी। देश में डाटा सेंटरों की बिजली मांग 800% बढ़ेगी। 2,03,132 तक 13 और 1/2 गीगावाट की जरूरत होगी। एआई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ने का कारण है। मेरी हालत भी राजपाल यादव जैसी होगी। मोनालिसा के फिल्म डायरेक्टर बोले, फिल्म रिलीज कैसे करूं? मेरी हीरोइन का तो खुद ही धर्मांतरण हो गया। कुंभ गर्ल के नाम से मशहूर हुई मोनालिसा पर यह डायलॉग फिल्माया गया था। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म के इस टीजर के डायलॉग की तरह ही मोनालिसा की जिंदगी भी अब तूफान आ गया है। यह तूफान उसी की मर्जी से आया है। दरअसल मोनालिसा ने फरमान खान नाम के युवक से केरलम प्रदेश में 2 दिन पहले शादी कर ली। इससे न सिर्फ महेश्वर निवासी उनके पिता जय सिंह भोसले नाराज हैं, बल्कि द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी काफी नाराज हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी हालत राजपाल यादव जैसी हो जाएगी, क्योंकि फिल्म के लिए उन्होंने बाजार से 10 करोड़ लोन लिया है। मिश्रा के मुताबिक फिल्म धर्मांतरण के खिलाफ थी और मोनालिसा मुस्लिम युवक से शादी करके खुद धर्मांतरण कर ली है। हिमाचल में इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। दुकानदार बोले, पहले हफ्ते में 3 बिकते थे, अब 10-10 बिक रहे। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत के कारण लोग इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे। होरम से सुरक्षित निकला है भारतीय जहाज शिवालिक।
इसके 55,000 टन एलपीजी लाने की क्षमता है। इससे भारत में एलपीजी के संकट दूर होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही रोजाना खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।